मैडम कितना चैलेंजिंग चुनाव था ये, जिस तरीके से लगा। मोबाइल पीछे कर लो यार, तुम बिल्कुल दिमाग नहीं तुम्हारा। मैडम बीजेपी ने अयोध्या का बदला करेल से लेने के लिए कहा था, कैसे समझती हैं इसको? ना यहाँ बदला ले पाए और ना ही ये कानपुर में बदला ले पाए, जिस तरह की बातें कही गई। हमें समझ कि जिस तरह का रवैया रहा शासन और प्रशासन का, छूट दी गई भाजपा वालों को भूलने के लिए मतदान वाले थे। जिस तरह से वोट डंपिंग हुई, जिस तरह से पूरा प्रशासन और शासन का रवैया रहा, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाने वाला है। लगातार नारे दिए जा रहे थे, कटोगे तो बटोगे। क्या माना जाए इस चुनाव में नारे का इफेक्ट पड़ा है क्या? अब ये बात तो समाप्त हो गई है। अब जो बात है वो अब वापस हमारे युवाओं के रोजगार पे, नौकरी पे, हमारे किसानों की खेत की जो बोरी जो नहीं मिल पा रही है, जिस तरह का भ्रष्टाचार है, उस पे मार्जिन कब रहा? 9 सीटों में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाई है। कैसे देखती हैं आप? हम लोग आकलन कर रहे थे कि 5 सीटें जीत लेंगे, लेकिन प्रशासन के रवैये से और जिस तरह जो खुलेआम छूट दे दी गई थी भारतीय जनता पार्टी वालों को। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डर रही है और इसीलिए पूरा पुलिस प्रशासन का प्रयोग कर रही है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे कार्यकर्ता कहीं घबराए नहीं और इनका सामना मजबूती के साथ। मैडम करेल का जो चुनाव हुआ उसमें बहुत कम मार्जिन रहा जीत को लेकर। रहा कि प्रशासन की सख्ती की वजह से और जिस तरह लोगों ने हमारे वोट प्रतिशत को जो गिराने की जो इनकी रणनीति थी वो जो कामयाब हुई है, इस वजह से प्रतिशत कम वोट कम। मैडम करेल में मतदान को लेकर एक दलित युवती की हत्या का मामला आया था, कैसा? लगातार बीजेपी ने सपा पे आरोप लगाया था। बीजेपी वाले खाली अफवाहें फैलाने में माहिर हैं और जो जमीनी स्थितियां हैं उनमें परिवर्तन ला नहीं सकते। कुंद्र की सीट जिस तरीके से सपा के लिए सुरक्षित पूरी तो मैडम, और वहाँ भाजपा ने अपना कमल खिला दिया। अनफॉर्चुनेट है जिस तरह ये डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, जिस तरह से लोकतंत्र में शासन प्रशासन और बल का प्रयोग करके इन लोगों ने उपचुनाव में सीटें जीती है। पर ये हमेशा से भाजपा की जो है, ये इनका जो कैरेक्टर है, ये इसी तरह का है। शुक्रिया।